अभी हाल ही में एनएससी ने जो है कोई एक सर्कुलर इशू किया है या कोई नोटिस इशू किया है और कोई एक बिजनेस चैनल जी बिजनेस के कुछ जो एनालिस्ट जो गेस्ट हैं जो आते थे उसमें से 8 या 10 का नाम उनमें मेंशन है कि भाई इनको जो है हम डीबार कर रहे हैं। हालांकि वो जो गेस्ट के नाम लिखे हुए हैं वे काफ़ी दिनों से ही जो वो नहीं आ रहे हैं, आई थिंक साल भर भी हो गया होगा, पर पता नहीं क्यों अभी फिर से एनएससी ने जो है उसको इशू किया है। खैर वो एक सेपरेट मैटर है, बट मैं आज आपने ये व्यू शेयर करने आया हूँ कि जो भी एनालिस्ट जो भी गेस्ट पैनलिस्ट जो है कोई भी बिजनेस चैनल पे आते हैं, मेरे समझ में ये एक चैनल की उस ड्यूटी है कि उस एनालिस्ट के एक अकाउंटेबिलिटी जो है वो ज़रूर से होनी चाहिए। एक्सचेंज हो सके ये इसको लागू नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या है कि कम से कम जो चैनल है उसको एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो जरूर होना चाहिए अपने एनालिस्ट के कॉल के प्रति, और उनको उनकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो चाहे वीकली बेसिस पे हो चाहे फोर्टनाइटली बेसिस पे हो, वो उनको ज़रूर से पब्लिश करनी चाहिए कि आज हमारे इस चैनल में इस वीक में जो है इस एनालिस्ट ने इतना कॉल दिया, उसमें से इतना स्टॉप लॉस हिट हुआ और इतना जो है टारगेट हिट हुआ। इससे क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी प्लस एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी। व्यूअर्स के मन में भी जो है उस चैनल के प्रति उस एनालिस्ट के प्रति भी जो है एक विश्वास जागेगा कि हाँ देखो ये अगर इनका स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है तो ये कम से कम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये तो मार्केट है, यहाँ स्टॉप लॉस भी हिट होगा, यहाँ पे टारगेट भी हिट होगा। कोई भी एनालिस्ट ऐसा नहीं होगा कि जिनका 100% टारगेट जो है वो हिट होगा, और मेरे ख्याल से ऑब्वियस ऐसा भी नहीं होगा जिसका 100% स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन क्या है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक एनालिस्ट का एक वीक में 10 में से 8 कॉल हिट हो रहे हैं, नेक्स्ट वीक उसी एनालिस्ट का 10 में से सिर्फ 4 कॉल हिट हो रहे हैं, वो भी हो सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई शर्म की बात है, या अगर कोई ऐसा परफॉर्मेंस आ गया तो वो एनालिस्ट मतलब जो है वो क्या बोलें कि उसको कुछ नॉलेज नहीं है, वैसा नहीं है। ये तो मार्केट है, यहाँ दोनों तरफ ही जो है वो होगा। लेकिन इससे क्या होगा, व्यूअर्स के मन में जो है एक आएगा कि हाँ ये अपनी रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए बैठा है। एक एनालिस्ट है, पता नहीं मुझे नाम लेना कि नहीं लेना चाहिए, जय ठक्कर साहब हैं, उनका मैं देखता हूँ उनका सोशल मीडिया पे वे जो भी कॉल देते हैं वे उस पर पोस्ट करते हैं। अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब भी उसके बाद फिर जो है वो इन्फॉर्म करते हैं कि मैंने ये कॉल दिया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया भाई। और अगर टारगेट हिट हो जाता है तो भी करते हैं। या अगर कभी उनको ऐसा लगता है कि भाई ना स्टॉप लॉस है और ना टारगेट है, बट इन्वेस्टर्स को जो है अभी यहाँ से जो भी मेरा कॉल लिया है उसको अभी निकल जाना चाहिए, तब भी वो पोस्ट करते हैं कि ये अभी आपका करंट प्राइस है, आप निकल जाओ। तो मतलब एक ऐसा एनालिस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एनालिस्ट को जो है ऐसा करना चाहिए, मैं जैसा एग्जांपल दे रहा हूँ कि भी एनालिस्ट लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो जो कॉल्स है ना वो क्वांटिटी में नहीं रहेगी, फिर वो क्वालिटी में रहेगी। काफ़ी सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो हर 5 मिनट में हर 10 मिनट में बिगुल बजवाते हैं और कॉल पे कॉल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, दिए पे जाओ, कॉल पे कॉल दिए जाओ। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वैसे ही वो कॉल जो है वो लुप्त हो जाती है, फिर उसका बने उस चैनल पे उसका जिक्र ही नहीं होता। उस शेयर का फिर जो नाम है, आप गौर करोगे, वो उस माने आपका उस प्रोग्राम में उसका वापस से नाम लिया ही नहीं जाता है। और टारगेट हिट हो गया तब तो बार बार लिया जाता है। तो मतलब क्या है ना कि अगर कोई एग्ज़ाम अगर आपको ऐसे देना हो कि इसका कोई रिजल्ट आना ही नहीं है, तब फिर उस एग्ज़ाम की कोई वैल्यू नहीं है, फिर तो एग्ज़ाम में कुछ भी लिख के आ जाओ, वो वाली बात हो गई। तो एक एनालिस्ट का परफॉर्मेंस का जरूर मेरे ख्याल से ये बिजनेस चैनल को ही अपने ऊपर लेना चाहिए। वीकली बेसिस पे हो, फोर्टनाइटली बेसिस पे हो, जरूर उनको जो है पब्लिश करनी चाहिए, अपने चैनल में दिखाएं, तब तो बेस्ट है, वेल एंड गुड है। नहीं तो आपके सोशल मीडिया पे हैं, आप उस पर पोस्ट करो, क्योंकि आपके जितने भी कॉल्स रहते हैं वो सब तो आप पोस्ट करते ही हो कि आज हमारे चैनल में ने ये कॉल दिया, इसने ये कॉल दिया। तो उसके साथ साथ जो है एक रिपोर्ट भी जरूर से जो है उसमें होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा। और फिर मुझे याद आ रहा अभी यही बात करते करते, CNBC आवाज़ जो बिजनेस चैनल है, पता नहीं वो अभी भी मेंटेन करते हैं कि नहीं करते, मैं अभी उनको फॉलो नहीं करता, 4-5 साल हो गया मुझे। लेकिन मैं पहले जब देखता था तब उसमें जो है उनके दो कोई माने इन हाउस ही जो है वो लोग अपना 10-10 शेयर जो है वो आपके शेयर करते थे। तो उसी दिन मार्केट बंद होने के पहले ही जो है ये उन लोग दिखाते थे कि इनमें से देखिए ये जो है ये इनका टारगेट आ गया या ये इनका बेस्ट कॉल है, माने एक रिपोर्ट जरूर दिखाते थे। फिर एक उनका शो भी आता था शायद कोई खिलाड़ी करके, उसमें से 3 गेस्ट आते थे, वो कॉल देते थे,
फिर मार्केट जस्ट बंद होने के पहले भी आपका आता था कि हाँ इनमें से जो है इनकी ये परफॉर्मेंस रही, वो परफॉर्मेंस रही, वो ठीक है, वो एक ठो कॉन्टेस्ट की तरह ही था, उनमें से उनको जो है किसी को फर्स्ट चूज़ करना था, वो अलग बात है। मैं नहीं कह रहा कि आप एनालिस्ट के बीच में कोई कॉन्टेस्ट करो और फर्स्ट सेकंड थर्ड का एक ठो ये दो, बल्कि कम से कम अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और चलो अगर ठीक है, अगर आपको एनालिस्ट के साथ में अगर ऐसा कंपटीशन नहीं करना हो तो आप किसी एनालिस्ट का नाम मत दो, आप वीकली बेसिस पे या फिर तो आप चाहे तो डेली बेसिस पे आप ये दिखाओ कि आज हमारे चैनल में जो है टोटल सारे एनालिस्ट ने जो है मिला के इतना कॉल दिया, उसमें से इतना स्टॉप लॉस हिट हुआ और इतना जो है टारगेट हिट हुआ। ये ट्रेडिंग कॉल्स के लिए तो होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए चलो फिर भी ठीक है, ये आपका डेली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ कॉल्स जो है वो 3 महीने की होती है, 6 महीने की होती है, साल भर की भी होती है। इन्वेस्टमेंट में चलो ठीक है, ये चीज़ आपका पॉसिबल नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट में भी जो है मैं देखता हूँ कि कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस देते ही नहीं है, वो खाली सिर्फ टारगेट दे के छोड़ देते हैं। अगर आप सिर्फ टारगेट दे के छोड़ दिए, कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर 1 साल बाद जो है फिर आप अपना परफॉर्मेंस का रिपोर्ट पेश करोगे और बोलोगे कि मैंने तो 50 शेयर दिया था पूरे साल भर में, उसमें से देखो 45 का टारगेट हिट हो गया, 5 का बस होने वाला है। अरे भाई साहब, वो तो होना ही है। फिर अगर आप स्टॉप लॉस दिए ही नहीं हो तो स्टॉक का प्राइस 0 तो होगा नहीं, तो वो तो फिर अल्टीमेटली जो है वो टारगेट हिट होना ही है। फिर आप चाहे अपनी पीठ को वो जो है आप थपथपाते रहो कि इतना % देखिए मेरे कॉल में रिटर्न आ गया, इतना % आ गया, वो सब रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा कोई एनालिस्ट मेरे समझ में ऐसा नहीं करना चाहिए। करते हैं कुछ कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट उनको जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो मेंशन करना चाहिए। अगर वो अपने कॉल पे इतना कॉन्फिडेंट है तो फिर स्टॉप लॉस देने में क्या दिक्कत है। बट लेकिन बात वही है जो मैंने कहा कि वो स्टॉप लॉस देना नहीं, अल्टीमेटली 1 साल बाद आके बोलना कि देखो हमारा टारगेट हिट हो गया है, तो वो तो होना ही है भाई साहब। इसके बीच में जो मार्केट में इतना जो हड़कम मचा, तो आपका तो भी ऑब्वियस बात है, आपके भी जो है कॉल देने के बाद हो सके वो शेयर 50% घट गए हो, लेकिन क्या है आपने जब स्टॉप लॉस दिया ही नहीं है तो उसको तो फिर आप पकड़ोगे नहीं कि स्टॉप लॉस हुआ है, वो तो अल्टीमेटली फिर वापस जब ऊपर जाएगा तो आपका टारगेट हिट हो गया, तो वो तो होना ही है। तो ऐसे जो है वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। माने जो भी आ रहे हैं गेस्ट पैनलिस्ट, जो भी चैनल में आ रहे हैं, मेरे समझ में एक ट्रांसपेरेंसी और एक अकाउंटेबिलिटी जो है वो ज़रूर से होनी चाहिए। क्या है कि जनता के सामने ज़रूर आना चाहिए, व्यूअर्स के सामने आना चाहिए। इससे जो है आप ही को फ़ायदा होगा, आप ही के चैनल की टीआरपी बढ़ेगी। एक बार अगर आप लोग अकाउंटेबिलिटी लेना स्टार्ट करोगे, मुझे पक्का विश्वास है व्यूअर का भी जो है आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा और आपके चैनल की टीआरपी भी जो है वो ज़रूर से बढ़ेगी। एनालिस्ट के प्रति भी जो है उनका विश्वास बढ़ेगा। और कुछ एक इन्फ्लुएंसर भी माने आपके इसी तरह है जो माने आपके सोशल मीडिया पे हैं, वो मार्केट बंद होने के बाद दिखाएंगे देखो हमने अपने पेड ग्रुप में जो है आज ये कॉल दी, इस पर इतना % प्रॉफिट हो गया और हमारे जो सब्सक्राइबर्स है इतना कमा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आप अपने पूरे दिन की रिपोर्ट पेश करो ना कि आज आपने दिन में कितना कॉल दिया, उनमें से कितना का जो है आपने के जो आपके सब्सक्राइबर है वो कमा रहे हैं और कितने के स्टॉप लॉस हिट हो गए। स्टॉप लॉस जो हिट होते हैं वो तो सब आपके चले जाते हैं भगवान भरोसे, वो तो लुप्त हैं, उनके तो कोई बात ही नहीं करता। और एक टारगेट 10 में से एक टारगेट भी हिट हो गया ना तो वो ऐसे मतलब आपके प्रचार ऐसा चलता है कि जैसे देखो मतलब कि मेरे से बड़ा या हम लोग से बड़ा कोई माने रिसर्चर नहीं है कि हम लोगों ने देखो हमारे सब्सक्राइबर इतना कमा रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो चैनल्स तक तो ज़रूर से जो है इसको आप लागू करें। और मुझे होपफुल है कि आपको इससे जो है फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा।